हेलो एवरीवन। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का जो आउटलुक देखने वाले हैं इसके लिए स्ट्रीम किया है। तो देखा जाए तो निफ्टी जो नए हाई पे है अभी 18,000 ऑलमोस्ट हाई के आसपास, 18,850 900 के आसपास। सो यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे नया हाई बनाने का चांसेस जो है दिख रहा है, जो कि चैनल के साथ ट्रेड हो रहा है। चैनल के लोअर पे सपोर्ट लेके हायर को रेजिस्टेंस क्रिएट करके मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अभी देखा जाए तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो गया है स्मॉल टाइम फ्रेम में, जहाँ पे मतलब जो है ब्रेकआउट अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, जो कि एक नया फ्रेश बाइंग यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें तो कप एंड हैंडल पैटर्न जैसे पैटर्न जनरेट हुआ है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर नेक्स्ट वीक के लिए रेंज अगर कुछ है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो सपोर्ट का, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है चैनल का, वो अपना सपोर्ट रहेगा बेसिकली 18,700 के आसपास। और रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा ऑलमोस्ट 19,100 के आसपास निफ्टी के लिए रेंज रह सकता है। साथ ही हम लोग बैंक निफ्टी अगर चेक करें तो बैंक निफ्टी में भी जो और स्टॉप पे है ऑलमोस्ट पिछले एक महीने से, जो एक से सवा महीने से जो रेंज में ट्रेड कर रहा है 43,500 से लेके 44,500 के रेंज में। तो वहाँ पे ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन पीरियड में है, क्योंकि आरबीआई ने भी मतलब रेट हाइक नहीं किया, रेट हाइक को एक पॉज मिला है। और फेड का भी मतलब रेट हाइक पॉज हुआ है। तो यहाँ पे ये रेंज में ट्रेड होना पॉसिबिलिटी है। ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का मूवमेंट, 1,500 पॉइंट्स का मूवमेंट, नीचे 43,500 और ऊपर 44,500 एज पर चार्ट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मूवमेंट आ सकता है। वही अगर हम लोग अदर सेक्टर्स के बारे में देखें तो निफ्टी आईटी जो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड सेक्टर में भी है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज फिक्स बना हुआ है। जहाँ पे हम लोग देखें तो 27,000 से लेके अप साइड में ऑलमोस्ट एक 30,000 के आसपास। सो यहाँ पे पोटेंशियल है निफ्टी में नया हाई बनाने का नेक्स्ट वीक में। ये हो गया निफ्टी आईटी। अभी हम लोग स्टॉक्स के बारे में अगर देखें तो स्टॉक्स में इसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन अगर देखें, निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। कॉल के 19,000 स्ट्राइक के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। वही अगर देखें तो पुट में जो है 18,700 ये हमारा सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, जो कि और रेजिस्टेंस जो है 19,000 के आसपास बन सकता है, जहाँ पे 1,25,000 का ओपन इंटरेस्ट है। और सेम स्ट्राइक पे अगर आप 18,800 पे देखें तो सबसे सेकेंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो है पुट राइटर्स खड़े हैं। मतलब 18,800 अगर कल के डेट में अगर निफ्टी फ्लैट या गैप अप भी ओपन होता है तो 18,800 विल भी इंट्राडे सपोर्ट हो सकता है। और रेंज जो है निफ्टी के लिए फिक्स है कि 18,700 से लेके 600 टू 700 से लेके ऊपर के साइड में 19,000 तक, 19,100 तक का पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक 300 to 400 पॉइंट के बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज दोनों स्ट्रेटजीज में आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए तो कॉल राइटर जो है 18,800 पे जो है कॉल राइटर रिड्यूस हुआ है। मतलब वहाँ पे जो पोजीशन था
जिन कॉल राइटर्स का उन्होंने उनका पोजीशन एग्जिट कर दिया है, और यहाँ पे एडिशन हुआ है बहुत सारा 18,800 के फुट में, मतलब अग्रेसिव लॉन्ग चल रहा है मार्केट में अभी फ़िलहाल, क्योंकि निफ्टी जो है फ्रेश नए लाइफ टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखें, 44,000 पे हाईएस्ट राइटिंग जो है लास्ट वीक से लेके इस वीक में भी कंटिन्यू है कि 44,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स है 1,51,000, और सेम पुट राइटर्स भी है 1,07,000 है। सेम अगर कॉल राइटिंग देखें तो यहाँ पे 46,500 600 पे कॉल राइटर्स जो है रिड्यूस हो गए हैं, मतलब जिनका कॉल राइटिंग ऑलरेडी चल रहा था उन्होंने पोजीशन उनका स्क्वेयर अप कर दिया है, और वही एडिशन हुआ है इन स्ट्राइक प्राइस पे जो 43,800 43,700 के पुट राइटिंग में और 44,000 के पुट राइटिंग्स में। तो मैक्सिमम जो है रेंज इसमें अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो 44,000 पे अप साइड में दिखाई दे रहा है, मतलब 45,000 अगर ज़्यादा मूवमेंट आता भी है मार्केट में तो यहाँ पे 83,000 का है कॉल राइटर है 45,000 पे स्ट्राइक प्राइस पे, और नीचे के साइड में अगर देखें तो 43,500 पे ही मतलब कॉल पुट राइटर्स है, मतलब डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ बहुत लिमिटेड है अप साइड से ज़्यादा। स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस जो है ऑलमोस्ट जो एक वीकली चार्ट देखें रिलायंस का तो एक ऑलमोस्ट 2600 2500 2580 ये जो है उसका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ऊपर के चैनल में शिफ्ट हो जाए, अगर यहाँ पे अगर और बुलिशनेस आए तो यहाँ पे मार्केट नया हाई बना सकता है नेक्स्ट कमिंग वीक में। इसके बाद निफ्टी फार्मा ने नया फ्रेश निफ्टी फार्मा में जो ब्रेकआउट आया है उसके अकॉर्डिंगली देखें तो निफ्टी फार्मा वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई दे रहा है, मतलब चैनल को ब्रेकआउट हाई विथ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो निफ्टी फार्मा भी बुलिश दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में। एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से फिर 1,000 पॉइंट का यहाँ पे 14,200 अगर कंटिन्यू रहा तो, लेकिन अगर नीचे आया तो नीचे के साइड में सपोर्ट बनेगा 12,000 के आसपास, जहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होगा कि ऑलरेडी रिट्रेसमेंट हो गया है इसमें ऑलमोस्ट बॉटम से जो है ऑलमोस्ट 40-50% रिट्रेस्ट हो गया मार्केट निफ्टी फार्मा में। तो ये सेक्टर्स जैसे कि बैंक निफ्टी में रेंज रहेगा कि बाय ऑन डिप्स और सेल और राइज के हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से 43,500 का डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ और अपसाइड में 45,000 का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है अपकमिंग वीक में, जहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है ऑलमोस्ट मोर देन 1 मंथ। तो जितना ज़्यादा कंसोलिडेट होगा उतना नेक्स्ट मूव करने के लिए रेडी होगा। बेटर है कि रेट हाइक पॉज होने के वजह से वहाँ पे बुल रैली कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में। चैनल में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अगर स्टॉक्स में देखें तो स्टॉक्स में अगर मैं आईटी स्टॉक्स में अगर इन्फोसिस के बारे में देखें तो इन्फोसिस आईटी स्टॉक्स जहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज में ही है गैप डाउन होने के बाद से, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जहाँ पे मतलब मेरा एसएल जो रहेगा ऑलमोस्ट 12,040 के आसपास, और अपसाइड जो है 15,000 मतलब यहाँ से
1500 का पॉसिबिलिटी बन सकता है, इस रेंज में ट्रेड करने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स, रिलायंस और इन्फोसिस के बारे में। तो और हम लोग अभी देखेंगे कि कमोडिटीज़ में क्या मूवमेंट रह सकता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट रह सकता है अपकमिंग वीक में। ये भी एक मतलब क्रूड ऑयल देखा जाए तो एक सपोर्ट, लो साइड का सपोर्ट लेते हुए ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम टेस्ट किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये चैनल में जो ट्रेड हो रहा है उसका उसी चैनल को कंटिन्यू रखे, तो यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा ट्रेंड लाइन का अगर रेजिस्टेंस बन रहा है मैक्सिमम यहाँ तक, तो यहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है 16,200 तक का अपसाइड में। और डाउन साइड में जो है, डाउन साइड का मेरा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जो है 5500, तो 5500 से लेके 16,200 तक का पॉसिबिलिटीज़ है अपकमिंग वीक में, मैक्सिमम 6400 तक का, जो कि चैनल के ट्रेंड लाइन में अगर मूव करता है तो। क्योंकि आरएसआई जो है ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में ही है। अगर हार्ली टाइम, अगर 2 हार्ली टाइम फ्रेम में देखें तो आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, और अगर वीकली में देखें तो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में ही है ऑलमोस्ट। एक पैटर्न क्रिएट होता हुआ, डोजी हैमर पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो हैमर जो है रिवर्सल पैटर्न है ऑलमोस्ट बॉटम पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक अपसाइड यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है 6400 के आसपास। ये हो गया क्रूड ऑयल के बारे में। अभी नेचुरल गैस अगर हम लोग देखें तो नेचुरल गैस एक डबल बॉटम क्रिएट होता हुआ और साथ ही आरएसआई का पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है। उसके बाद जो है ऑलमोस्ट एक 20 to 25% का अपसाइड लास्ट एक 2 से 3 दिन में दिखाई दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मतलब एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। नेचुरल गैस का अपसाइड में अगर मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये रेंज में ट्रेड कर रहा है 175 से 215 के रेंज में। सेकेंड अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे चैनल यहाँ पे देखो तो एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है दिखाई दे रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो एक अपसाइड पॉसिबिलिटी है कि 250 तक का पॉसिबिलिटीज़ है। और नीचे अगर ट्रेड करता है तो डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ है एक 180 के आसपास तक का। तो मैक्सिमम बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटजीज ही रहेगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में, कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है और बहुत सारे पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स जो है क्रिएट हो गए हैं। स्ट्रॉन्ग बाइंग वॉल्यूम भी है। ये तो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल जो क्रिएट हुआ है ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होता हुआ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि अपकमिंग वीक में 250 तक का लेवल नेचुरल गैस में दिखाई दे। और क्रूड ऑयल में अगर अपसाइड मूवमेंट आता है तो 6,000 से लेके 6,400 तक का पॉसिबिलिटीज़ है। कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हमें एक अच्छा खासा बाइंग दिखाई दिया है बॉटम के लेवल से, जहाँ पे मतलब एक हैमर कैंडल जैसे कैंडल क्रिएट हुआ है। और एक 71,000 का जो लो क्रिएट हुआ है डे बिफोर सेशन में।
उसके बाद एक 2000 पॉइंट्स का रैली आया है। अगर उसको हम लोग आर्ली चार्ट में या फिर 2 आर्ली चार्ट में देखें तो एक अच्छा खासा रिवर्सल मिल गया है। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और वर्टिकल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें हम लोग यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इस चैनल में जो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट एक मंथ से जो ट्रेड कर रहा है, एक 70,500 से लेके 70,500 71,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है 3,000 पॉइंट के रेंज में। तो यहाँ पे अगर मतलब फिर से अगर इस रेजिस्टेंस को 70,500 के आसपास रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है, ये जोन यहाँ तक अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो फिर से डाउन साइड पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड का एक मूव मिल सकता है ऑलमोस्ट 76,000 तक का। लेकिन अगर एक यहाँ पे अगर मतलब मोमेंटम पॉसिबल नहीं है, कंटिन्यू नहीं रहता है बाइंग का, तो एक डाउन साइड फिर से 70,000 के आसपास 71,000 के आसपास फिर से डाउन मूव दिख सकता है। सेम अगर हम लोग गोल्ड में देखें, गोल्ड में भी एक डाउन ट्रेंड चैनल में ही ट्रेड कर रहा है विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेम यहाँ पे मतलब अगर कंटिन्यूस बुलिशनेस दिखाई दिया तो मैक्सिमम यहाँ पे जो है $60,200 के आसपास तक का मोमेंटम पॉसिबल है अपसाइड में अगर ब्रेकआउट देता है चैनल को। तो उसके बाद अगर कंटिन्यूएशन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट और डाउन साइड आता है तो 50,000 59,000 58,000 तक का पॉसिबिलिटीज़ है। तो आने वाले वीक में निफ्टी का ओवरऑल आउटलुक जो है बुलिश ही रहेगा जब तक 18,600 नहीं करता है। 18,600 अगर नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक ऑलमोस्ट निफ्टी में बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू रहेगा। और बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट साइडवेज यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी हम लोग एक अपना मतलब यूएसडी आईएनआर अगर चेक करें, यूएसडी आईएनआर, सो बेसिकली यूएसडी आईएनआर हाँ ऑलमोस्ट जो डाउन साइड मूव आया है ऑलमोस्ट 20 83,080 से लेके 8280 से लेके ऑलमोस्ट 8180 तक आया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कुछ इवेंट्स है अगले वीक में, एक सेकेंड, समथिंग इवेंट्स इज देयर। तो सपोर्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से रेंज में ट्रेड करें हम लोग एक बार चार्ट के साथ देखेंगे। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही ऐसे कंसिडर किया जाएगा इसको डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे रेजिस्टेंस से एग्जैक्टली उसने रिवर्सल ले लिया है डेली टाइम फ्रेम में। अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है एक 8150 तक का। तो अगर यहाँ पे अगर नीचे के साइड में आता भी है कल के डेट में या फिर अपकमिंग वीक में, तो 8150 के आसपास एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। और अप साइड में जो है, अप साइड में मेरा ऑलमोस्ट एक 8240
तो ये रेंज में ट्रेड होना पॉसिबिलिटीज़ है। 8150 से लेके 8250 तक का एक रेंज पॉसिबल है इन अपकमिंग फ्यू सेशंस में। तो इस रेंज में ट्रेड हो सकता है USD INR। आज का कोई प्रॉफिट नहीं है, आज सैटरडे है, बेसिकली मार्केट बंद होता है, तो आज का कोई प्रॉफिट नहीं होता है। लाइक करो, 5 लोग ही वॉच कर रहे हैं, शेयर करो थोड़ा चैनल को, सब्सक्राइबर थोड़े, तो और अच्छा व्यूज़ मैं शेयर करते रहूँगा। ये मेरा